Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve exercise 1.3. Its first question is prove that under root 5 is irrational. इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसे अंडर रूट 5 को एक रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। लेट अंडर रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। लेट अंडर रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। अगर अंडर रूट 5 हम रेशनल नंबर एज्यूम किए हैं तो ये ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देन इट कैन बी रिटन in the form of a by b where b is not equal to 0, जहाँ b 0 के इक्वल ना हो। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी लिख सकते हैं। अब इसको या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कह लें या फिर ये जो अंडर रूट में है उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा और ए बाई बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बी स्क्वायर इधर डिवाइड में है तो इधर आकर के ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 5 डिवाइड्स ए 5 ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और ए को भी डिवाइड कर रहा है। अब हम ए को एज्यूम करते हैं एक इंटीजर लेते हैं सी, उसको लेट इसको हम एज्यूम करते हैं लेट ए इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर m। हम किसी सी इंटीजर के लिए ए को 5c लिख रहे हैं। देन पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट, put it in equation फर्स्ट। तो क्या आएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर आएगा। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5 सी स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसमें फिर से वही केस बन रहा है कि ये जो नंबर है 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर 5b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5b को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड
डिवाइड बी ऑल्सो। देन हम देख सकते हैं कि 5 इज कॉमन इन बोथ। 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है, तो हम इसे लिखेंगे शो 5 इज कॉमन फैक्टर। फैक्टर ऑफ ए एंड बी, क्योंकि 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है और 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है। बट लेकिन ये जो ए और बी हैं इनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं हैं। ए और बी के 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर। फैक्टर अदर देन 1, इसके पास 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने एज्यूम किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग होता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that our assumption is wrong। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है कि √5 इरेशनल है। सो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? हेंस √5 is an irrational number। irrational number, it is proved। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसमें हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इरेशनल है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही केस बनेगा कि हमें भी इसे भी एक बार रेशनल नंबर मानना पड़ेगा, इसे भी हमें एक बार रेशनल नंबर एज्यूम करना पड़ेगा कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम, हम इसको मानते हैं दैट 3 + 2√5 is rational। Then there exist co-prime numbers that it can be a and b, so that we can write it in the form of a/b। हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसमें लिखेंगे there exist co-prime numbers
A and B, where B is not equal to 0। इसके लिए भी वही केस बनेगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको भी हम लिखेंगे 3 + 2√5 2√5 इक्वल टू A/B। हम इसको रूट एक साइड करते हैं और बाकी सब एक साइड करते हैं। तो इसको इक्वेट करते हैं। 2√5 इक्वल टू A/B -3। टू रूट फाइव इक्वल टू A-3B अपॉन B। √5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये B के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। A-3B अपॉन 2B ये हो जाएगा। क्योंकि A और B इंटीजर्स है तो A-3B अपॉन 2B रेशनल होगा। सिंस A and B आर रेशनल, क्योंकि A और B रेशनल इंटीजर्स हैं, सॉरी A एंड B इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। सो A-3B अपॉन 2B इज रेशनल। ये रेशनल होगा अगर ये A एंड B इंटीजर्स हैं तो A-3B अपॉन 2B इज रेशनल होगा। सो इससे ये भी पता चलता है, क्योंकि ये इक्वेशंस हैं, √5 इक्वल टू 1 - 3B अपॉन 2B, अगर ये रेशनल है, अगर A-3B रेशनल है तो √5 भी रेशनल होगा। देन √5 इज आल्सो रेशनल। लेकिन हमें यह तो पता है कि √5 रेशनल नहीं है। हमें पता है कि √5 रेशनल नहीं है, इरेशनल है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। बट this contradicts the fact that √5 is irrational। लेकिन हमें इससे पता चलता है कि √5 इरेशनल हमें पता है। तो our assumption is wrong। इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग हुआ। सो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं, hence 3 + 2√5 is irrational। फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। 3 + 2√5 रेशनल नंबर है। इससे हमें ये प्रूव हो गया। को हाईलाइट कर देते हैं इसको। हेंस
3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें हमें प्रूव करना है कि ये सभी इरेशनल्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर्स हैं। तो हमें इसमें भी एज्यूम करना पड़ेगा कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। तो यहाँ पर भी वही केस बनेगा कि देयर एग्जिस्ट को प्राइम ए एंड बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें ए एंड बी को प्राइम नंबर्स हैं। देयर एग्जिस्ट को प्राइम A and B where B is not equal to 0 such that इसको हम 1/√2 इक्वल टू A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम इसको इन्वर्स करेंगे तो इधर सिर्फ अंडर रूट ही बचेगा। तो हम इसको इन्वर्स कर देते हैं तो ये आएगा √2 इक्वल टू B/A। चूंकि A and B since A and B are integers so B/A is rational। सिंस A and B आर इंटीजर, क्योंकि A and B इंटीजर है तो B/A ऑब्वियस सी बात है कि ये रेशनल नंबर होंगे। देन अगर B/A रेशनल नंबर होंगे तो अंडर रूट 2 भी रेशनल नंबर होंगे, इज आल्सो रेशनल। लेकिन हमें पता है कि अंडर रूट 2 इरेशनल है, तो लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that अंडर रूट 2 is irrational। अंडर रूट 2 इरेशनल है, हमें पता है कि अंडर रूट 2 इरेशनल है। सो हम लिख सकते हैं कि सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा मानना गलत हुआ। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 1/√2 इज इरेशनल। फाइनली हम प्रूव कर चुके हैं कि 1/√2 भी एक इरेशनल नंबर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7√5। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है कि 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। इसमें हमें यही प्रूव करना है 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इसमें भी वही सब केसेज बनेंगे कि पहले हम इसको एज्यूम करेंगे दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो हम इसे एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। कि 7√5 एक रेशनल नंबर है। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम, यहाँ पर भी को प्राइम नंबर्स होंगे। अगर ये रेशनल है तो यहाँ पर भी को प्राइम नंबर्स होंगे जो होंगे ए एंड बी। देयर एग्जिस्ट को प्राइम्स। A and B is not equal to 0 such that, हम इसे भी लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू A/B लिख सकते हैं। तो 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये B के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। √5 इक्वल टू A/7B लिख सकते हैं। अब इसमें भी सेम जैसे पिछला केस बना था, इसमें भी सेम वैसे ही केस बनेगा। सिंस A and B are integer, so A/2B is rational। और A एंड B इंटीजर है तो ऑब्वियस सी बात है कि A/2B भी रेशनल होगा। और इससे हमें ये भी पता चलता है अगर A/2 भी रेशनल हुआ तो √3 भी रेशनल होगा। thus √5 is रेशनल नंबर। लेकिन हमें इसमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमारा एजम्पशन एक बार फिर से रॉन्ग हुआ। दिस contradicts the fact that our assumption is wrong। हमारा assumption wrong है। that √5 is irrational। √5 is रेशनल। लेकिन हमारा इसमें मानना गलत हुआ। जो हम एज्यूम किए थे कि √5 रेशनल नंबर है, √5 रेशनल नंबर है,
तो ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग हुआ, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। सो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि hence टू hence 7 रूट 5 इज इरेशनल। फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 7 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2। प्लस रूट 2। इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। लेट assume that 6 plus रूट 2 इज हम इसमें फिर से मानते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर है। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम्स, देयर exists co-primes A and B where B is not equal to 0, where B is not equal to 0, then 2 plus रूट 3 इक्वल टू A by B लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देन इसको 2 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो रूट 3 इक्वल टू A बाई B माइनस 2, रूट 3 इक्वल टू A माइनस 2B अपॉन B हो जाएगा। तो हमें ये पता लगता है सिंस A एंड A सॉरी since A and B are integers, A and B integers, so A minus 2B upon B is rational। अगर A एंड B इंटीजर है तो A माइनस 2B अपॉन B रेशनल नंबर होंगे। तो उससे अगर A माइनस 2B अपॉन B रेशनल नंबर है तो अंडर रूट सॉरी ये अंडर रूट 2 है, तो इसको अंडर रूट 2 लिख लेते हैं। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 is also rational। A माइनस 2B अपॉन B अगर रेशनल है तो अंडर रूट 2 भी रेशनल होगा, लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। लेकिन हमें पता है कि अंडर रूट 2 रेशनल नंबर है, तो इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग होगा दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। सो
our assumption is wrong, क्योंकि हमें पता है, ये फैक्ट पता है कि अंडर रूट 2 इरेशनल है, इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग हुआ। तो हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं हेंस 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। 6 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। This exercise has been ended. Thank you for watching.